तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। अपने मुंह पर 56 इंच का ताला लगा लो, एक भी शब्द मत बोलना, वरना बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, क्योंकि मौका तुम्हारे पास खुद आगे रहकर आने वाला है। लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला एक गलत शब्द बहुत बड़ी खुशी छीन कर ले जाएगा। कहते हैं ना, शब्दों में पावर होती है। एक जगह पर तीर, तलवार, खंजर सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन ज्यादा घाव देता है, और पीछे शब्द बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। यानी आज के इस दौर में आपकी किस्मत बनाने वाले भी आपके शब्द हैं, और आपकी किस्मत बिगाड़ने वाले भी आपके शब्द हैं, क्योंकि राहु तुम्हारी जिंदगी में टहलका मचाने वाला है। आपके तीसरे भाव में राहु बैठा है, और हाल फिलहाल में तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा बुलवा देगा कि तुम्हारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज हो जाएगा, पैसा आते आते रुक जाएगा, या फिर कोई पुलिस केस भी बन जाएगा। इसलिए आज की यह वीडियो अंत तक देखना अति आवश्यक है। अगर आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि भगवान कुछ भी बुरा होने से पहले आपको संकेत देते हैं कि संभल जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही संकेत है, वही इशारा है। अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन महा खुशनसीब होगा वो इंसान जो आज के वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से आज की वीडियो बनाई है। राहु आपकी जिंदगी में क्या टहलका मचाने वाला है, शनि किस प्रकार तुम्हारा साथ देने वाले हैं, और गज केसरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो किस चीज की खरीदारी शुभ रहेंगी, और कौन सी चीजें अगर आप घर लेकर आ गए तो वास्तु दोष व भयंकर बीमारी आ सकती है। वीडियो में एक एक बात विस्तार से बताई जाएगी। अगर थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो खुशियां ही खुशी आपके घर में होगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, आधे अधूरे में छोड़ दिया, तो फिर राहु जो तुम्हारी जिंदगी में करेगा उससे तुम बच नहीं पाओगे। सबसे पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम बनेगा। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, खुशियों की लहर आने वाली है, क्योंकि शनि तुम्हारे साथ है और हर दम हर पल तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें कैसे इंसान हो जो वैसे तो बहुत शांत रहते हो, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, लेकिन कोई तुम्हें छेड़ दे, कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर दे, कोई तुम्हारे माता पिता को गलत बोल दे, तो एक अलग ही शैतान तुम्हारा अंदर से बाहर निकल कर आता है। और फिर आप ना तो रिश्तों का ध्यान रखते हो, ना मर्यादा का ध्यान रखते हो। फिर मुंह से अपशब्द भी निकलते हैं, अनाप शनाप हाथ भी चलते हैं, और उस गुस्से की अवस्था में तुम क्या कर जाते हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं रहता। लेकिन गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिस प्रकार हम पानी को गर्म करते हैं और कहीं पर छोड़ देते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वह फिर से ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। आज आप कितने भी तेज गुस्से में हो, उस समय अगर आप खुद को शांत कर लेते हैं, एकांत में बैठा लेते हैं, तो 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद आप एकदम शांत हो जाते हैं। आप उस समय परिस्थिति को हैंडल करिए। अगर गुस्से में आपने कोई भी निर्णय लिया, किसी से भी बात करी, तो भयंकर विवाद होने की संभावना है। फिर आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि आपको कई सालों की जेल भी हो सकती है, या आप बहुत बुरी परिस्थिति में भी फंस सकते हैं, जहां से बाहर निकलने में आपको जिंदगी के कई साल गुजारने पड़ जाएंगे। इसलिए अपने मुंह पर 56 इंच का ताला लगा लेना। लेकिन जब भी आप गुस्से की अवस्था में हो, एक शब्द भी मुंह से मत निकालना, क्योंकि राहु तुम्हें विवादों में डालेगा। मान लो आप कहीं बाजार गए तो आपके सामने ऐसी स्थितियां बनेगी जहां आपको बीच में बोलने का मन करेगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि दो पक्ष अगर विवाद कर रहे हैं, चाहे वो मेरे पहचान के हैं, मुझे बीच में नहीं कूदना है, वरना सारा मामला घूम फिरकर आपके ऊपर आ सकता है। आपको अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होगा। अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भूखा इंसान है, कोई गरीब इंसान है जिसका कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई उसे खाने को नहीं दे रहा, तो वहां तुम्हें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी है और उसे भोजन देना है। यहां पर शनिदेव की ओर कृपा तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन राहु हार नहीं मानेगा, इस बात को गांठ बांध लेना।
आगे तुम्हारी और परीक्षा होगी और उन परीक्षाओं में तुम्हें पास होना पड़ेगा, तभी करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे अधिकार में आएगी। कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करो तो धन वैभव मिलता है, कुबेर जी की पूजा करो तो चारों तरफ से धन वर्षा होती है। लेकिन एक बात आपको किसी ने नहीं बताई, जब राहु कृपा बरसाता है तो इंसान चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। बड़े बड़े शोरूम उसके हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें उसकी हो जाती है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ देता है। चंद दिनों में इंसान के सारे काम बन जाते, तो उस राहु को हमें सुधारना है। वहीं राहु जब खराब हो जाता है तो इंसान का सम्मान चले जाता है, लोग उसे कुछ भी समझना बंद कर देते हैं, उसका परिवार उसे नहीं समझता, वो इंसान अकेला हो जाता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि जीवन में उथल पुथल मची हुई है, परिवार वाले मेरे साथ नहीं है, मैं काफी अकेला हूं, डिप्रेशन में हूं, जहां जाता हूं वहां से मुझे अपमानित करके भगा दिया जाता है, कोई मेरी तरफ देखता नहीं है, कोई मुझे महत्व नहीं देता, मतलब आपका राहु कहीं ना कहीं कुंडली में गड़बड़ है। उसे सही कैसे करना है, उपाय इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। लेकिन अभी सावधानियों की बात होगी। आखिर आप ऐसी कौन सी सावधानी बरतें ताकि पाप ग्रहों का दुष्परिणाम आपको नहीं झेलना पड़े? गुरुजी आपको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि गुरुजी आपके साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। आपको जानते हैं, आपकी आदतों को समझते हैं। आपकी एक आदत है कि आप बाहर की महिलाओं को जितना सम्मान देते हैं उतना घर की महिलाओं को सम्मान नहीं देते। बोलने में सबको आता है कि मेरी मां मेरे लिए भगवान है, मेरी पत्नी मेरे घर की लक्ष्मी है, लेकिन क्या सच में आपने ये फर्ज निभाया है? ध्यान से हमारी बात को सुनना। कभी कभी जब आप काम के लोड में घर आते हैं और आपकी पत्नी आपसे बार बार कोई सवाल करने लगती है तो आप तुरंत उसको डांट देते हैं। अगर आपके बच्चे किसी चीज से खेल रहे हैं और अचानक से उनके हाथों से गुलदस्ता टूटकर नीचे गिर जाता है तो आप उन्हें मार देते हैं, आप उन्हें चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं, बहुत भयंकर। या मान लीजिए आपको पैसों की चिंता है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, और उसी समय आपके माता पिता जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं वो आपसे कुछ पैसे मांग लेते तो अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है। क्या आपको दिखता नहीं है अभी घर के हालात कैसे हैं? आपको पैसा मांगने में शर्म नहीं आती? जब देखो, जब पैसे मांगते रहते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा करने से इंसान का राहु तो क्या हर ग्रह बिगड़ जाता है, क्योंकि इंसान को एक बात समझनी होगी कि हर स्थिति, हर घटना और हर योजना तय है। आज जो चीज टूटनी है वो टूट कर रहेंगी, आज जो तुम्हारे दिमाग में विचार आना है वो आकर रहेगा। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो कि किसी पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप हर इंसान के प्रति प्रेम लुटाओगे तो बदले में प्रेम पाओगे। उस दिन आप अपनी पत्नी को समझोगे, अपने माता पिता को रुपए दोगे और कुछ टूट जाने के बावजूद भी अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करोगे, तो अगले दिन तुम देखोगे तुम्हारी परेशानियां हल होने लगेंगी। अगले दिन तुम देखोगे कि सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन तुमने गुस्सा किया, उनकी बात नहीं मानी, उन्हें धमकाया, तो अगले दिन परिस्थितियां और बिगड़ने लगेंगी, क्योंकि यहां पर तुम अच्छी शक्तियां से तार को तोड़ देते हो। तुम खुद को एक बुरा इंसान के तौर पर व्यक्त कर देते हो, जिससे कि परेशानियां और बढ़ती है। लेकिन एक सदाचारी इंसान, भगवान को मानने वाला इंसान और नियति को स्वीकार करने वाला इंसान समय के साथ अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता रहता है। अब गुरुजी तुम्हें एक सावधानी बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अगर तुमने यहां तक वीडियो देखा है तो सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, और अपने सौभाग्य को कम मत होने देना, क्योंकि आगे जो सावधानी तुम्हें जानने को मिलेगा वह तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें किसी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना है। देखिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी हड्डियां तो वैसे ही कमजोर हो जाती है, और जब हम उन पर गुस्सा दिखाते हैं तो हम खुद को बड़ा पहलवान महसूस करते हैं। लेकिन वाकई में उनके ऊपर जब आप गुस्सा दिखाते हैं, जब आप उन्हें भला बुरा कहते हैं, उन्हें मार देते हैं, गलती से उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इससे आपके नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि आपका बिगड़ जाता है और आपको भयंकर प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि एक बात तो तय है कि कर्म लौट कर आएगा। एक दिन आप भी बुजुर्ग होंगे और उसी प्रकार उस समय के युवा बच्चे आपके साथ फिर वैसा करेंगे।
तो जरा खुद के बारे में सोचिए, खुद के भविष्य के बारे में सोचिए, और साथ ही साथ तुम्हें बिना वजह किसी का हक नहीं छीनना है। कभी कभी छोटी छोटी चीजों पर भी हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मान लो किसी का खाना आया है और वो खाना आप खा गए। मान लो किसी के लिए कोई चीज लाया है और वो चीज आपने रख ली, यानी वो थी किसी और की और वो आपने खुद अपनी बना ली, जबकि आपको उस पर अधिकार नहीं था। तो ये चीजें इंसान के जीवन में बेवजह धन का नुकसान करवाती है। आगे जाकर आपको कोई नुकसान हो जाएगा जिससे आपके इस कर्म की भरपाई होगी। ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ कभी भी किसी व्रत का, त्योहार का या धार्मिक कार्य का अपमान मत करना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति सोमवार का व्रत कर रहा है, ये व्यक्ति मंगलवार का व्रत कर रहा है, तो वो अपने मुख से कह देते हैं कि तू भी क्या इन झमेलों में पड़ता है। आखिर भूखा रहने से भगवान थोड़ी खुश हो जाते हैं। वास्तव में जो इंसान व्रत करता है वो अपनी श्रद्धा से करता है। वो अपने परमात्मा के प्रति अपना त्याग दिखाने के लिए उस व्रत को करता है। ऐसे में अगर आप किसी के व्रत का उपहास उड़ाएंगे, किसी के व्रत को गलत ठहराएंगे, किसी धार्मिक कार्य का मजाक उड़ाएंगे, तो आपको बहुत भयंकर हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आपको अपने मुंह पर 56 इंच का ताला लगा लेना है और एक भी शब्द मुंह से नहीं निकालना है। इस बात का विषय ध्यान रखना और जिंदगी में जब भी मौका मिले जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे मत हटना। लेकिन आज के दौर की सच्चाई क्या है? जब भी कोई आगे बढ़ता है उसकी टांग खींची जाती है और उसे नीचे गिराया जाता है। हर इंसान एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। कोई भी यह नहीं चाहता कि मेरा अपना आगे बढ़े। कोई भी यह नहीं चाहता कि मेरा दोस्त आगे बढ़े, मेरा पड़ोसी आगे बढ़े। सब चाहते हैं कि उनसे पहले मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन भगवान यह चाहते हैं कि तू दूसरों का अच्छा सोच, मैं तेरा अच्छा उससे पहले कर दूंगा। लेकिन तू केवल खुद की झोली भरना चाहेगा और दूसरों को खुद से नीचे देखना चाहेगा, तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही जीवन का तू सत्य है और उसी सत्य को समझकर हम जिंदगी में आगे जा सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखें कि अपने आप को यह समझा लें कि मैं ऊपर वाले की हाथों की कठपुतली हूं। वो जैसा चाहे मुझे नचा सकते हैं, मेरा खुद पर कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपने घर को चला रहा हूं, मैं अपने घर का पालन पोषण कर रहा हूं, आज ये जो घर वाले खाना खा रहे हैं, ये राशन में लेकर आया हूं, तो ये अहंकार आपको नीचे गिरा देगा और कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। जब भी आप कोई काम करें, जब भी आपको कोई काम सफल हो, तो आपको एक ही बात कहनी है कि ये काम तो परमात्मा की कृपा से हुआ है, मैं तो केवल निमित्त हूं, मुझे माध्यम बनाया गया है। यहां तक कि आपके पास पैसा आता है तो गुरुजी की एक बात मानकर देखना, तुम्हें और ज्यादा धन लाभ होगा। जब भी तुम्हारे पास पैसा आए तो भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करना और एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी भर एक ही बात कहना कि मेरे जो घर वाले हैं परिवार के सदस्य हैं, इनके भाग्य से मेरे पास पैसा आ रहा है। यूं मत बोलना कि मैं रात दिन काम करता हूं तब जाकर मेरे पास पैसा आता है, मैं ये करता हूं तो पैसा आता है। ये सब आपकी गलतफहमी है। ऐसा करके तो आप और धन हानि की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो आपको बातों को घुमाना और इसी तरह तुम सफलता को प्राप्त कर पाओगे। इसी तरह तुम बड़े मुकाम पर जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे होगा। जो मुंह के शब्द हैं वही तुम्हें ऊपर और नीचे लेकर जाते हैं। एक अहंकारी इंसान कभी ऊपर नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे हैं। रावण को ही देख लो, उसके बाद सब कुछ था लेकिन फिर भी हार गया, क्योंकि अहंकार भर भर कर था। तो आपके कामों का आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, आपके पैसों का आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप जमीन से जुड़े रहोगे, जितना ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भर रहोगे और अपने हर कार्य को भगवान को सौंपते चलोगे, तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। इसी के साथ साथ गुरुजी तुम्हें एक चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है। वहां पर तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान और ज्यादा संभल कर करना होगा। जैसे कि मान लो आपको किसी ने धोखा दिया या फिर आपके साथ किसी ने छलकपट किया, वहां पर वो इंसान आपके ऊपर ही मुकदमा चला सकता है। इसलिए आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना है।
उसे ऐसी धमकी है कि वो सबूतों को लेकर आश्वस्त हो जाए कि आप ही पूरी तरह से गलत हैं। कई बार हम गुस्से में किसी को बोल देते हैं कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा। ये सब आपको नहीं करना है। अपने मुंह पर 56 इंच का ताला लगा लेना है। एक भी ऐसा शब्द आपके नहीं देनी, सचेत मुंह से निकलना नहीं चाहिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये बात ध्यान रख लेना, गुरुजी आपको करने आए हैं, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं आपका लाभ हो, आपका मंगल हो, और अभी आपके हाथ में आप चाहते या नहीं, खुद का मंगल हो। इसलिए सावधान रहे और बहुत सोच संभल कर किसी को धमकी दे, क्योंकि हाल फिलहाल में धमकी देने से बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है, क्योंकि इंसान जीवन में हर संभव प्रयास करता है आगे बढ़ने का। वो आगे बढ़ता भी है, लेकिन जब कुछ वो पा लेता है तो उसके अंदर ईगो आ जाता है, लालच आ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है मैं ही सबसे बड़ा हूं। वो सबका अपमान करने लगता है, नशे में धुते रहने लगता है, कामुकता उसके अंदर बढ़ जाती है, आलस से बढ़ जाता है। उसका ऐसा मानना होता है मैं बड़ा हो गया हूं, मैं काम क्यों करूं, मेरे नीचे लोग काम करेंगे। तो वहीं पर इंसान का पतन शुरू हो जाता है, और अहंकार में आकर, क्रोध में आकर, लालच में आकर वो अपने हाथों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपने ही भविष्य को लुभा देता है। तो ये सब भगवान की लीला है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारी वाणी अच्छी हो, क्योंकि तुम्हारे शब्द अच्छे होंगे तो तुम सबका दिल जीत लोगे, और तुम्हारे शब्द अगर खरकश होंगे तो तुम सबके सीने पर घाव कर दोगे। फिर ना तो वो तुमसे बात करना चाहेंगे, ना तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे। अब हम आपको एक बहुत बड़े राज की बात बता रहे हैं। गुरुजी ने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना है। इससे तुम्हारा शनि, चंद्र और सूर्य मजबूत हो जाते हैं। माता पिता की सेवा से हर प्रकार का लाभ तुम्हें मिलता है, हर प्रकार की इच्छा तुम्हारी पूरी होती है। साथ ही साथ बुजुर्गों से प्यार करोगे, बुजुर्गों का सम्मान करोगे तो तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत होगा। अब गुरु ग्रह मजबूत होगा तो भाग्य प्रतिशत बढ़ेगा, भाग्य अच्छा होगा तो काम बिना रुके बन जाएंगे। इसी के साथ साथ तुम्हें एक और काम करना है। काले कुत्ते को सरसों के तेल में छुपड़ी हुई रोटी खिलानी है। इससे क्या होगा, तुम्हारा राहु अच्छा होगा। काले कुत्ते का संबंध राहु के साथ होता है। कई सारे लोग काले कुत्ते की बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि उससे होता क्या है, शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, काल भैरव महाराज भी प्रसन्न होते हैं, और राहु का भी कुंडली में मजबूत स्थान बनता है, जिससे कि बैठे बैठे काम बन जाते हैं। तो ये काम आप करके देखोगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन अब 2 उपाय जो गुरुजी बताना चाहते हैं, उन्हें बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यही उपाय तुम्हारा काम बनाएंगे और यही उपाय तुम्हारा बेड़ा पार लगाएंगे। उपाय अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, और इन उपायों को जब तुम करोगे तो तुम्हारे मन में लालच नहीं होना चाहिए, जमाने की चिंता नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं तो मन में चल रहा होता है कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, अरे मुझे तो आज दुकान पर ये काम करना है, नौकरी में ये टारगेट पूरा करना है। दिमाग में बस यही यही चलता रहता है। लेकिन इन उपायों को करते समय मन शांत रखना है, भगवान की भक्ति में स्थिर रखना है, लाभ तभी तुम्हें मिल पाएगा। अब मान लो तुम पैसा कमाना चाहते हो, अपार मात्रा में धन प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रकृति के नियम को समझना होगा कि जो तुम दोगे वहीं तुम्हें कई गुना ज्यादा प्राप्त होगा। तो तुम्हारी जो भी इनकम है, जितना भी तुम कमाते हो, उसका 1%, 2%, जितनी तुम्हारी इच्छा हो, हर महीने दान करने का नियम बना लो। तुम्हें वो इस तरह से दान करना है कि जमाने में ढिंढोरा बैठना है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे माता नहीं, पिता को पता होना चाहिए, तुम्हारी पत्नी को पता होना चाहिए, बस इसके अलावा किसी को नहीं। तुम पैसों के मुकाबले अनाज का दान करो, कपड़ों का दान करो, जरूरत की चीजों का दान करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो कुछ मिला है उसमें संतोष में जीवन बिताने की कोशिश करो, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी की कमियों को देखता है वो हमेशा उदास रह जाता है। लेकिन बहुत कम होने के बावजूद भी जो मिला है, जो इंसान उसमें खुश रहता है, वो कम में भी मालामाल हो जाता है। अब दूसरा उपाय गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं। अगर तुम अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना चाहते हो, क्रोध को खत्म करना चाहते हो, चंद्रमा को मजबूत बनाना चाहते हो और अपने अंदर की ईर्ष्या को खत्म करना चाहते हो,
तो तुम्हें रोजाना सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते हुए मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। गरीबों की सेवा करनी है, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। लेकिन उन भगवान के लोगों का अगर तुम सहारा बनोगे तो ऊपर वाला कितना खुश होगा, यह सोचकर सबकी मदद करनी है। चुगली और निंदा से दूर रहना है, झूठ बोलने से दूर रहना है। अगर तुम बार बार झूठ बोलते हो तो नियम बनाओ कि कम से कम मैं 1 से 2 दिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर तुम देखोगे यह नियम तुम्हारा बढ़ता रहेगा और तुम एक दिन सत्यवादी बन जाओगे। और साथ ही साथ अपने कर्मों को अच्छा बनाकर रखो, हर स्त्री का आदर करो और जितना ज्यादा हो सके रोज अपने माता पिता के चरण को छुओ और दान पुण्य करने में कंजूसी मत करना। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना कोई भी भक्त नहीं जाएगा। एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को हो ही जाना चाहिए। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।